वैकेंसी आई है राइट्स लिमिटेड में, टोटल 11 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और रिक्रूटमेंट हो रहा है इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स का ऑन रेगुलर बेसिस। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है राइट्स लिमिटेड और ये रहे पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा गया है और या वीसी नंबर भी प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। नीचे जितने भी डिटेल्स दिए रहेंगे वीसी नंबर के बेसिस पे दिए रहेंगे, तो एक बार वीसी नंबर आप देख लीजिएगा। इसके बाद पोस्ट की बात करें तो मैनेजर सिविल, जिसमें ट्रांसपोर्ट प्लानर एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियर का, जिसमें 2 वैकेंसी है और यहाँ पे एज भी बता दिया गया, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी, ठीक है। फिर है मैनेजर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर, ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है 35 साल। फिर मैनेजर एंड सिविल अर्बन डिजाइनर, इसमें भी एक वैकेंसी है, इसमें 35 साल का एज है। फिर है जॉइंट जनरल मैनेजर सिविल, ठीक है, जियो फिजिसिस्ट, जिसमें एक वैकेंसी है और यहाँ पे 43 ईयर्स का एज लिमिट है। फिर है सीनियर मैनेजर मैकेनिकल, ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है और 38 ईयर्स का लिमिट है एज का। फिर सीनियर मैनेजर ES&T, ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है 38 ईयर्स। एंड फिर है असिस्टेंट मैनेजर सिविल, ठीक है, ब्रिज इंजीनियर, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है, ठीक है, इसमें 32 ईयर्स का एज लिमिट है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड वो भी दिया गया है। जैसे मैनेजर सिविल ट्रांसपोर्टर की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में एंड मास्टर की डिग्री चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए वो भी प्रॉपर्ली लिखा गया है कि अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आपका पे स्केल क्या होना चाहिए ऑलरेडी बता दिया गया है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो कम से कम आपका पे स्केल 14.46 लाख पर एनम होना चाहिए, ठीक है। इस ऐसा ही हर पोस्ट के लिए बताया गया। जैसे नेक्स्ट पोस्ट बात करें मैनेजर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर के लिए, तो यहाँ पे आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में एंड मास्टर्स डिग्री चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। वापस यहाँ पे एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए वो प्रॉपर्ली बताया गया। फिर है मैनेजर सिविल अर्बन डिजाइनर के लिए फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर में एंड मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ज्वाइंट जनरल मैनेजर के लिए सिविल जियो फिजिसिस्ट के लिए मास्टर इन जियो फिजिक्स एंड 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद सीनियर मैनेजर मैकेनिकल वेंटिलेशन एक्सपर्ट के लिए फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और एमटेक चाहिए बेसिकली और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद सीनियर मैनेजर ES&T, इसमें फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एमटेक भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सिविल ब्रिज इंजीनियर की बात करें तो फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीनियर मैनेजर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के लिए रिटन टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा। ज्वाइंट जनरल मैनेजर के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क ईच और आपका ड्यूरेशन जो है 2.5 घंटे का होने वाला है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी कैसे होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इंटरव्यू का परसेंटेज कितना रहेगा और रेशियो क्या रहेगा वो भी प्रॉपर्ली यहाँ पे बता दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप रीड कर लीजिएगा अगर आपको रिलैक्सेशन वगैरह लगता है तो। फिर नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा, उसके बाद पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। रेम्युनरेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्ली पोस्ट बताया गया है, पे स्केल क्या होगा और अप्रॉक्सीमेटली CTC क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे मैनेजर सिविल ट्रांसपोर्ट प्लानर एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियर के लिए आपका पे स्केल 50,000 से स्टार्ट होने वाला है और आपका एनुअल CTC जो होने वाला है वो 17.97 लाख होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्ली CTC बताया गया। फीस की बात करें तो अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये प्लस टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप EWS SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 300 रुपये प्लस टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। वेन्यू की बात करें तो रिटर्न टेस्ट के लिए 6 डिफरेंट लोकेशंस बताए गए हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। बाकी इंटरव्यू के लिए राइट्स के ऑफिस में जाना है गुड़गांव के, ठीक है। और ये बता दिया है देखो VC इनके लिए गुड़गांव में होगा बेसिकली, और ये जो इनके लिए है इनके लिए कम्युनिकेशन में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कि इंटरव्यू कहाँ पे होने वाला है। इसके बाद सिलेबस प्रॉपर्ली दे दिया गया है कि आपका VC नंबर क्या है और उसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, जिस भी VC नंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस प्रॉपर्ली दे दिया गया है। इस सिलेबस के बेसिस पे ही आपको तैयारी करके जाना है, ठीक है। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो भी प्रॉपर्ली यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको अप्लाई करने के लिए पहले तो आप देख लीजिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके बाद आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है राइट्स की वेबसाइट पर जाके, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो कैटेगरी वगैरह सब दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, कि DA वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, मतलब इंटरव्यू एग्जाम्स और इंटरव्यू वगैरह के लिए, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन राइट्स के साथ कम्युनिकेशन करना तो कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल ID दिया गया है, तो आप कम्युनिकेशन चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 2 फरवरी 2025, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट सबमिशन के चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट भी आप देख लीजिएगा।
तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आपको किसी भी वैकेंसी के लिए पीडीएफ डाउनलोड करने में आसानी होगी और आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।